डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, जिसमें आज का हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ए. फील्ड थ्योरी, बी. पार्टिकल फिजिक्स, सी. क्वांटम मैकेनिक्स, डी. परमाणुीय भौतिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम भौतिकी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर है ए. 10-9 मीटर, बी. 10-6 मीटर, सी. 10-10 मीटर, डी. 10-3 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1 नैनोमीटर 10-9 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई है। अगला प्रश्न, एक कण जिसकी कम से कम विमा 10-7 मीटर से कम हो कहलाता है? ए. नैनो पार्टिकल, बी. माइक्रो पार्टिकल, सी. मैक्रो पार्टिकल, डी. मिली पार्टिकल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नैनो कण 1 से 100 नैनोमीटर तक का आकार रखने वाले कण होते हैं। 1 नैनोमीटर 10-9 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ए. हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी. मोमबत्ती का जलना, सी. दूध से दही का बनना, डी. पानी में चीनी का घुलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त हो सकता। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है? ए. ठोस पानी, बी. ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी. निर्जल बर्फ, डी. ठोस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप से संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। इस क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री F हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए. वाष्पीकरण, बी. हिमीकरण, सी. पिघलना, डी. ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव्य अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नसादर आदि। ठोस के द्रव के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को द्रवण और जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आता है उसे द्रव का द्वरणांक कहा जाता है। द्रव जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। किसी भी ताप पर द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए. न्यूटन, बी. आइंस्टाइन, सी. चार्ल्स डार्विन, डी. लैमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया।
इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया है, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े रहे। अगला प्रश्न, टिक और माइट्स वास्तव में होते हैं? ए, मकड़ीवंशी, बी, क्रस्टेशियाई, सी, कीट, डी, बहुपाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। टिक और माइट, जिन्हें आर्केनिडा कहते हैं, आर्केनिडा वर्ग में आते हैं, जैसे स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, किंग क्रब इत्यादि। अगला प्रश्न, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? ए, चंद्रशेखर वेंकटरमन, बी, जगदीश चंद्र बोस, सी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्ष 1983 में श्वेत वामन पर शोध कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने तारों की गति विज्ञान, प्लाविक भौतिकी एवं समान सापेक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्हीं के सम्मान में अमेरिका के नासा द्वारा चंद्रा एक्सरे नामक दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन, संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर, जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो, डी, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा के समानांतर स्थापित किया जाता है। एफएम के संचरण प्रदर्शन पर वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर का अधिक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।